भभुआ की जनता के बीच से ही हाहाकार मचा हुआ है। शांति समिति के बैठक के बाद से ही किसी भी शांति समिति के सदस्य ने इसका खोज खबर नहीं लिया है। शहर में पानी और बिजली का हाहाकार मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं शब्बीर अहमद भभुआ, बिहार दर्शन न्यूज से। आज मुसलमानों का त्यौहार बकरा ईद सभी लोग हर्ष से मना रहे हैं। इसी दरमियान हमको कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात हुई और मेरी इच्छा हुई उनसे बात करने की। हीरा सिंह यादव जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, जहांगीर अशरफ जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, ये दोनों दो पार्टी से हैं, और राजा खां नौ उभरता हुआ नेता, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगा आज के परिवेश पर। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जवाब देना मुनासिब समझेंगे। आपका नाम? हीरा यादव मेरा नाम है। हीरा जी, आप किस पार्टी से हैं? मैं पार्टी से तो कहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत की थी, जिस समय कि लाल मुनि चौबे मेरे राजनीतिक गुरु हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है और अपनी बेबाकी अंदाज के लिए और अपने व्यक्तित्व के चलते। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लाल मुनि चौबे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद और एमएलए दोनों रहे हैं, तो आप भाजपा से संबंधित थे? अभी भी हैं? जी नहीं। अब किससे हैं? अब इस समय मैं किसी दल पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। कुछ समय पहले हमारे एक मित्र थे जिन्होंने कि आग्रह किया और उनके चलते मैं उनका साथ दिया बहुजन समाज पार्टी के तहत, और मैंने देखा कि वहां पर आकर के भी जब उनका भी क्रियाकलाप मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उन्हें भी छोड़ दिया। क्या उनका क्रियाकलाप क्या बुरा था, या भाजपा का बुरा क्या था कि आपने छोड़ दिया? देखिए, आपने भाजपा से शुरुआत की है और मेरा भी शुरुआत वहीं से है। तो भाजपा कल वाजपेयी जी की भाजपा थी, जिसके सर्वमान्य नेता थे, एक अलग व्यक्तित्व था। समाज में हर चीज को पकड़ करते लेकर के सभी वर्ग को चलने की क्षमता रखते थे, सबकी बात सुनते थे। सदन के अंदर या सड़क के चौराहे पर जब वाजपेयी जी बोलते थे तो लगता था कि नहीं, एक गरिमामय रूप में और इस देश का कोई नागरिक बोल रहा है, इस देश के लोगों के लिए बोल रहा है। लेकिन आज की वो भाजपा नहीं। बहुजन क्यों छोड़ दिया? हम मूलतः बहुजन समाज पार्टी में नहीं गए थे, हम जमा खां के साथ हो गए थे। फिर क्या हो गया कि जमा खां को आपने छोड़ दिया? जमा खां के साथ ये हुआ कि जिस वादे के साथ जिस तरह से लोगों को जोड़ा गया था कि जनता के हित में आपको कार्य करना है, पहाड़ की तलहटी में नौगढ़ कुचा से लेकर के और मड़निया तक, यह जो पहाड़ की तलहटी में बॉर्डर है, तो यहाँ से भगवानपुर तक यह तो उस नहर से सिंचाई होता है। लेकिन इसके बाद मैं कहा था कि आप मूलतः किसानों पर ध्यान दीजिए, इसके बाद शिक्षा और सड़क। लेकिन किसानों के ऊपर आज तक इनका, उस समय जब मैं साथ में था, डेहरी में मीटिंग भी हुई थी इंजीनियर इन चीफ के साथ, उसने कहा भी था कि जगदहवा में या तो करमचट का पानी गिराया जाए या तिलहार कुंड का पानी गिराया जाए। यानी कि उन्होंने भी जनता से किया वादा को उतरने का कोई क्रियाकलाप नहीं दिखाया। मुझे नहीं दिखा। लेकिन जहां तक मुझे ये विदित है कि इनके पहले रामचंद्र यादव जीते थे, बहुजन से ही जीते थे संभवतः, और उन्होंने वादा किया था कि जब तक मैं बड़वान का रास्ता नहीं बना लूंगा विवाह नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक भी उथल पुथल में ही रास्ता है। देखिए, आपने अच्छी बात याद दिला दी, तो मैं कंपैरिजन दोनों नेताओं की कर देता हूँ। दोनों एक साथ राजनीतिक शुरुआत किए और दोनों 2000 में जो है कि बहुजन समाज पार्टी से ही होकर के आए, और दोनों आदमी का हाव भाव सेम है। ये भी गाड़ी के शौकीन है, वो भी गाड़ी के शौकीन है, ये भी हथियार के शौकीन है, वो भी हथियार के शौकीन है। नहीं, इन्होंने जो वादा किया रामचंद्र जी ने कि मैं शादी करूंगा ही नहीं, तो यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका ये खोखला वचन है। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आज वही रामचंद्र यादव हैं
जो कि जहां जाते थे भीड़ लग जाती थी, जनता उनके पीछे पीछे हो जाती थी और उसी तरह से जमा खां थे। तो जो रामचंद्र यादव की स्थिति हुई थी, आने वाला भविष्य बता रहा है कि कहीं चैनपुर विधानसभा भी भभुआ विधानसभा की क्रम पर और राह पर चलने वाला है। चलिए, अब एक बात और हमको बता ही दीजिए कि आज के परिवेश में विशेष करके जो अभी 10 दिनों का मापदंड है, हीट वेव, रेड अलर्ट है कैमूर और रोहतास। विद्युत विभाग का ये शांति समिति में वादा था, जिला पदाधिकारी भी थे, एसपी भी थे, सारे पदाधिकारी थे, ये वादा था कि लाइट को जीवंत रखा जाएगा। लेकिन आज 3 दिन से लाइट पूरे शहर में नहीं है, पानी नहीं है, त्राहिमाम मचा हुआ है, कितने लोगों को नमाज नहीं मिली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर पहला चीज की यह जिम्मेदारी जो हर व्यक्ति की इस परिस्थिति में कैसे सुख सुविधा देनी है सरकार की होती है। सरकार नहीं, सुख सुविधा नहीं, हमको जीने के लिए जो चीजें चाहिए। हीरा बाबू, सुख सुविधा नहीं मानी जा रही, कम से कम लाइट और पानी जीने के एक मूलभूत ये सहारे हैं ना। तो मूलभूत सहारे को ही हम जीवन यापन के चीज को ही सुख सुविधा मान ले कुछ समय के लिए कि हम अच्छे ढंग से जिए, खाएं पिए, रहें, अपने पर्व त्योहार को मनाएं। तो इसका उत्तरदायित्व सरकार को और सरकार के कार्यों का निष्पादन करने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक पदाधिकारी बैठे हुए हैं। यदि ये कहीं फेल्युअर होते हैं और फेल हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि सरकार इन चीजों को करने कराने में अक्षम है। हीरा बाबू, जैसा कि मैं जानता हूं कि एसपी कोठी और डीएम कोठी पदाधिकारियों की तरफ लाइन लगातार रहा है, लेकिन मेन टाउन में जहां गरीब गुरबा रहते हैं, जहां बिजनेसमैन रहते हैं, हर वर्ग के लोग हैं, 3 दिन से लाइट नहीं मिल रही है। हीट वेव का हाई अलर्ट है। अगर उसमें कुछ होता है तो इसमें दोषी कौन होगा? क्या वो गरीब निरीह जनता? जी नहीं, यहाँ के बिजली विभाग